हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्ड पार्ट है और यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, यहाँ तक हमने एंड कर लिया था, ठीक है। ये भाग न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अबाउट द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। जो इतिहासकार हैं वो जो पास्ट के बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से पता लगाते हैं। एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और इस बात पे वो डिपेंड करता है कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी प्रकृति क्या है, किस पीरियड के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, कितने उनका जो सोर्सेज हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 to 1750 तक, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1000 ईयर्स मतलब हज़ारों साल पहले का जो सोर्स है उनकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी। तो 700 to 1750 के नियर अबाउट जो है पीरियड, उनके जो सोर्सेज हैं, उनके जो पास्ट के जो सोर्सेज हैं, साक्ष्य हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। लेट अस सी, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड। आपने देखा होगा कि जो हिस्टोरियंस हैं यानी इतिहासकार हैं वो सेम पैटर्न यूज़ करते हैं हिस्ट्री के बारे में का अध्ययन करने के लिए, उनके साक्ष्य के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में स्टडी करने के लिए सेम मेथड यूज़ करते हैं। दे स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। इतिहासकार जो है जो स्रोत हैं इतिहास के, वो आज भी उन्हीं ढर्रों को यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं तरीक़ों को यूज़ कर रहे हैं जो हम पहले किया करते थे। जैसे कि किसी भी पीरियड का, किसी भी डायनेस्टी का जो सिक्के अगर हमें प्राप्त हो गए, कॉइन प्राप्त हो गए, और इनक्रिप्शंस, शिलालेख मतलब, शिला मतलब होता है कि शिला मीन्स होता है क्या कह सकते हैं उसे, रॉक, चट्टान, शिला, और उस चट्टान पे लिखा गया जो लेख होता है उसको शिलालेख कहते हैं। तो आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, स्थापत्य यानी भवन निर्माण, कला यानी भवन जो भी निर्माण है आज भी हमारे बीच में देखिए, ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट अभी भी हैं, और उनको देख करके हम उनकी जांच पड़ताल करके उनके बारे में स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि वो किस सदी के हो सकते हैं, किस काल के हो सकते हैं, उसका ये किसने बनवाया होगा। तो ये सारी जो रिसोर्सेस हैं हम इनसे भी पता करते हैं, और आज भी लिखित सामग्रियों पर भी हम निर्भर होते हैं। कैसे? जो रिटन जो भी इनक्रिप्शन रखे हुए हैं वो हम आज भी उनका यूज़ करते हैं, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, ठीक है। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल discontinuity. The number and variety of textual record increased dramatically during this period. लेकिन ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो धीरे धीरे, इनकी जो विविधता है इनमें बहुत ही ट्रमेंडस चेंजेज हुई, मतलब चेंजेस का मतलब बढ़ गई। इस युग में जो प्रमाणिक लिखित सामग्री थी, यानी लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए जो सामग्री थी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यजनक रूप से वो बढ़ती गई, ज़्यादा ही हो गई। में जो पेपर था यानी कागज़ थे वो धीरे धीरे आपके चीपर होने लगे। चीपर मतलब सस्ते, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पेपर, एक बार हम यहाँ पे कंपेयर द फॉलोइंग, हम पेपर के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, इन द मिडिल ऑफ द 13th century a scholar wanted to copy a book
जो मिडिल मतलब मध्यकालीन में 13वीं सदी में जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, यानी जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जो विद्वान लोग हुआ करते थे, वो wanted टू कॉपी अ बुक, यानी कोई अभिलेख मिला तो उसको वो कॉपी करना चाहते थे, बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं हुआ करते थे। सो ही वॉश्ड द राइटिंग ऑफ एन मैन्यूस्क्रिप्ट ही डिड नॉट वांट, तो वो क्या करते थे, उसे साफ कर देते थे, क्लीन कर देते थे उस मैन्यूस्क्रिप्ट को, यानी हस्तलिपि जिसको पांडुलिपि कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का पहले ही हमने बताया है कि पांडुलिपि कहते हैं। ही डिड नॉट वांट, जो उन्हें ज़रूरत नहीं होती थी तो उसको वो धुल देते थे, धुल के वो सुखाते थे। ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट, और उसको फिर से उसको रीयूज़ करते थे। तो सी कितना उस समय जो पेपर की वैल्यू थी कितनी ज़्यादा थी। अ सेंचुरी लेटर, बाद में, इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। लेकिन आजकल के ज़माने में आप क्या देखते हैं, आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो क्या होता है, कुछ भी खाते हो, कुछ भी खाने की सामग्री अगर ख़रीदते हो या फूड आइटम ख़रीदते हो तो उसको पेपर में रैप करके वो हमको मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये पहले इतना इजी था? उन्हें एक जो सोर्सेज हुआ करते थे, जो भी उनके बारे में साक्ष्य होते थे, अपने बारे में जो भी रिकॉर्ड्स उनको रखने होते थे, उसके लिए वो पांडुलिपि का प्रयोग करते थे, यानी ताड़पत्रों को यूज़ करते थे, भोजपत्रों को यूज़ करते थे और उसको उस पर लिखते थे। और जो पेपर भी बहुत लिमिटेड मात्रा में होती थी तो उसको क्या करते थे, वो लिखने के बाद धुलते थे। जिनको ज़रूरत नहीं होती थी, उन्हें लगता था कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उसको धुल करके उसे साफ़ करके फिर उसको ड्राई करते थे, सुखा करके फिर उसको रीयूज़ करते थे। तो जो पेपर थी कितनी कॉस्टली थी उस समय, आज की तरह नहीं। तो व्हेन वॉज पेपर वॉर एक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल इन द 13th of the 14th सेंचुरी। तो अब आप हमें बताएंगे कि किस काल में ये जो पेपर थे ज़्यादा हमको ईजिली अवेलेबल होने लगे, 13th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में? वाइडली अवेलेबल पीपल, ठीक है, पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट। जो पीपल होते थे, यानी लोग होते थे, वो होली मतलब पवित्र, मतलब अपने धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए इन यूज़ किया करते थे। क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड एंड फॉर रीजन ऑफ अकाउंट एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट records and for the register of account and taxes, manuscripts were collected by wealthy people, ruler monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of details information to historian, but they are also difficult to use. तो उस समय की बात अगर हम करें तो पीपल यूज़ टू, जो अपनी धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए पेपर का यूज़ करते थे। जो शासक होते थे उनके वृत्तांत को लिखने के लिए जो संत होते थे वो अपने उपदेशों, जो भी अर्जियाँ होती थी अदालतों का जो रिकॉर्ड्स होता था, दस्तावेज होता था, उसके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, और जो भी कर होते थे, जो कर लगाए जाते थे राजा द्वारा किसी राज्य पर, जो कर लगाए जाते थे उनके जो भी दस्तावेज़ और जो भी रिकॉर्ड्स रखने होते थे तो उनको संरक्षण करने के लिए पेपर पे हम लिखा करते थे वो। और जो धनी व्यक्ति होते थे, शासक होते थे, वो जो नॉर्मली जो किंग होते थे वो भी अपने रिकॉर्ड्स रखने के लिए पांडुलिपियों को का प्रयोग किया करते थे। मंदिर मठ में जो पूजा करने वाले जो होते हैं, मीन्स उन्हें क्या कह सकते हैं, मठाधीश होते हैं, पुजारी होते थे, तो वो अपने बारे में अपनी जो कृतियाँ हैं और जो भी उनके प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं उनको बताने के लिए वो पांडुलिपि का प्रयोग करते थे। यानी इस पे लिख करके वो इसको संरक्षित करते थे। और संरक्षित कहाँ करते थे? इन पांडुलिपियों को वो इन दस्तावेजों को वो मंदिरों में रखा करते थे, मठों में रखा करते थे। इन दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी भी मिली, लेकिन इनका जो संरक्षण था वो बहुत ही मुश्किल था। समझ में आ रहा होगा आपको। आर्ची मतलब होता है कि हाँ, वो लोग अपनी चीज़ों को संरक्षित करके रखते थे, दस्तावेज़ों को संरक्षित करके
संभाल करते थे। प्लेयर्स वेयर स्क्रिप्ट स्टोर्ड, जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी में आज बुक्स वगैरह रखते हैं, वैसे उस समय हुआ करता था। ठीक है, हम ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ठीक है।